ये सारा ठीकरा अपनी नाकामी का मोदी जी का फोड़ कर ये खुद अपना शीश महल बनाने में व्यस्त हो गए थे। क्या करना चाहते हैं? टॉपिक से डाइवर्ट करना चाहते हैं। मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं बोलने के लिए, क्या बोलेंगे वो? जब सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से हर रोज उनकी किरकिरी होती है तो इनको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। अब ये देखिए, आपको भी मालूम है, जुम्मा 3 दिन नहीं हुए थे अभी मुख्यमंत्री को बने हुए, तो इन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू किया कि 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। यहाँ तक मैंने सुना है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो है, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी की एक गारंटी को पूरा किया जाएगा। 8 मार्च को ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा महिलाओं को, कि कौन एलिजिबल है टू गेट द 2500 रुपीज़। ये तो है नहीं कि हर एक महिला को दिया जाएगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो क्या उनके पास इतने लावो लश्कर के साथ वो निकलते 50-50 गाड़ियों को काफिला? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास है? किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता के पास नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने से पहले कुछ बड़े वादे किए गए थे। उसमें से एक वादा था कि महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं काउंटडाउन कैंपेन शुरू कर दिया है। जी हाँ, वो सड़कों पे जा रहे हैं, वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि 5 दिन बचे, 4 दिन बचे, 3 दिन बचे और आज 2 दिन बचे हैं। जी हाँ, 8 तारीख की वो डेट थी जब वादा किया गया था कि हर एक महिला के खाते में पैसे आएंगे। अब बात करेंगे दिल्ली की जनता से कि क्या अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, क्योंकि केजरीवाल साहब तो दिल्ली में है नहीं, पंजाब में है, गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी किस तरीके की लड़ाई लड़ रही है? किसके हक की बात की जा रही है सर? दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं के हक की बात की जा रही है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये देख रही है कि हर रोज जिस प्रकार से सदन से सीएजी के हवाले से रोज उनकी किरकिरी हो रही है, रोज उनके घोटाले की बात हो रही है, तो ये क्या करना चाहते हैं? टॉपिक से डाइवर्ट करना चाहते हैं। मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं बोलने के लिए, क्या बोलेंगे वो? जब सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से हर रोज उनकी किरकिरी होती है तो इनको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। अब ये देखिए, आपको भी मालूम है, जुम्मा 3 दिन नहीं हुए थे अभी मुख्यमंत्री को बने हुए, तो इन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू किया कि 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। रीज़न क्या है? इन्हें मालूम है कि ये पूरी तरह से खजाना खाली करके जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्र को पत्र लिखना पड़ा कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। आतिशी मारलेना ने केंद्र को पत्र लिखा था, क्योंकि उन्हें मालूम है खजाना पूरी तरह से खाली है, ये चाहते हुए भी नहीं दे सकते। अब वो खुद तो बहुत सरप्राइज है, देंगे कैसे? ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए देखो, अभी 8 मार्च आई नहीं है, लेकिन यहाँ तक मैंने सुना है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो है, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी की एक गारंटी को पूरा किया जाएगा। 8 मार्च को ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा महिलाओं को, कि कौन एलिजिबल है टू गेट द 2500 रुपीज़। ये तो है नहीं कि हर एक महिला को दिया जाएगा। उन्होंने अपने जब मैनिफेस्टो आया था उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम हर एक गरीब महिला को 2500 रुपये देंगे। हर एक महिला को नहीं, हर एक गरीब महिला को 2500 देंगे। अब वो देखेंगे किसके EWS कार्ड हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कार्ड वाले। उसके बाद ये 1-1.5 महीने प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद प्रश्न ये भी उभर कर आता है सामने कि कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ा गया था उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो विपक्ष का थे वो अरविंद केजरीवाल खुद थे। उन्होंने कहा था अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, पर वही नेता चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दूसरे राज्य में VVIP कल्चर के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल VIP कल्चर को बढ़ावा देते हुए शानदार गाड़ियों के काफिले में जा रहे हैं। तो जनता किस तरीके से विश्वास करेगी ऐसे विपक्ष के ऊपर? जनता क्या विश्वास करेगी? इनकी अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी तो ट्वीट करके इनको आईना दिखाया ना कि आप VIP कल्चर खत्म करने आए थे। देखो, जब ये दिल्ली से निकले थे ना अरविंद केजरीवाल, आपको मालूम होगा 2 राज्यों की इन्होंने, ये पहले ऐसे 75 साल में, आज़ादी से 75 सालों तक ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ले रखी थी। और अगर भगवान ना करता कि अगर इनकी हरियाणा में भी सरकार बन जाती ना, तो ये 3 राज्यों की सिक्योरिटी लेके घूमते, 2 की बजाय 3 के लेके घूमते। दिल्ली से तो ये नॉर्मल निकले यहाँ से, क्योंकि देखो ना तो ये पार्षद है, ना विधायक हो, ना कुछ हो आप, और जनता ने आपको आईना भी दिखा चुका है। आप एक पार्टी के मुखिया ही तो हो। मुझे बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो क्या उनके पास इतने लावो लश्कर के साथ वो निकलते 50-50 गाड़ियों को काफिला? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास है? किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता के पास नहीं है। लेकिन क्या है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनकी आदत बन चुकी है शीश महल में रहने की, इतने बड़े लावो लश्कर के साथ घूमने की, हर रोज़ झूठ बोलने की, मोदी जी को LG को गालियाँ निकालने की। ये जो आदत है जी छूटेगी थोड़ी ना, मुझे बताइए। मैंने जानना है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल को किससे खतरा होने लगा जो उनको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई,
इतनी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ गई, दिल्ली छोड़ने की बात आ गई। स्वाति मालीवाल ने ही बोला है कि जिस पंजाब की जनता ने आपको सर आंखों पे बैठाया, जिन्होंने आपको इतनी सारी सीटें देकर जिताया, आज क्या आपको उसी पंजाब की जनता से अपने आप को मतलब अनसेफ फील कर रहे हो आप उनसे? तभी तो पंजाब पहुंचते ही देखो इन्होंने वैभव कुमार को वहां रखा हुआ था इनके ऊपर नज़र रखने के लिए, वहां के सीएम भगवंत मान जी के ऊपर नज़र क्यों रखनी पड़ रही है? ये नज़र रखने के लिए इन्होंने अपने दोनों चेहरे वहाँ छोड़े हुए हैं। इनको भी छोड़ा हुआ है, वैभव कुमार को भी छोड़ा हुआ है, और एक इनके जो दूसरे थे शराब घोटाले के मुख्य आरोपी थे उनको भी रखा हुआ है इन्होंने वहाँ पे, विजय नायर को, कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये इस समय पंजाब में हैं, भगवंत मान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में एंटर किया, एंटर करते ही 40-50 गाड़ियों का काफिला इनके साथ 100 कमांडो लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही इनके राघव चड्ढा जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनके साथ भी ऐसी काफिला चलता है 50 गाड़ियों का। मुझे बताइए 50 गाड़ियाँ इनके पास, 50 उनके पास, 100 कमांडो लेकर घूमते हैं। इसका पैसा कौन दे रहा है? जनता के टैक्स पेयर के पैसे से इनको सैलरी दी जाती है, जो ये 200, 300, 400 बंदों का लावो लश्कर अपने साथ लेकर घूमते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, ये राजनीति बदलने आए थे। इन्होंने राजनीति नहीं बदली, इन्होंने आके पहले अपनी वैगनार बदली, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया और जनता को लूटने का काम किया। ये बदलने आए थे। इन्होंने क्या बदला मुझे बताइए? इन्होंने राजनीति ऐसी बदली कि आज की डेट, पहले भी हम लोग कहते थे कि राजनीति बड़ी मतलब गंदी चीज़ है, लेकिन इन्होंने गटर में डुबो दिया राजनीति। आप बता रहे हैं क्या बदला? मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया है कि मैंने दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल दिया, दिल्ली में गरीब लोगों की, खास करके महिलाओं की जो बस यात्रा है उसको मुफ्त कर दिया, उनके जेब में जो बर्डन पड़ता था उसको बदल कर रख दिया। तो इतने तमाम वादे तो गिनाते ही हैं। देखिए इनका शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की सीएजी रिपोर्ट द्वारा हर रोज पोल खुल रही है। ये शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की बार बार झूठ बोलते थे। इन्हें ये लगता था, ये इनके हर एक नेता जैसे कैमरा देखते थे, स्वास्थ्य मॉडल वर्ल्ड क्लास, शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास, इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जनता को सच लगना शुरू हो गया कि 100 बार आप प्रेशर के साथ झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं जनता को तो सच लगेगा। लेकिन ये खुद भी सच मान बैठे थे। ये इतनी बारी झूठ बोल चुके थे कि जी आपने झूठ को ही सच मान बैठे थे। और राम से अभी आपने देखा माननीय जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जीटीबी हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने क्या बताया कि कितनी मतलब अभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 450 के आसपास तो वहाँ पे पड़े हुए थे। उन्होंने बताया पीपी किट, उन्होंने बताया कि 32,000 से ऊपर की पीपी किट वहाँ पे पड़ी हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पड़े हुए हैं। जो कोविड के समय सेंटर से जो हेल्प मिली थी वो केजरीवाल जी ने, ये एक हॉस्पिटल का डाटा बता रहा हूँ, वो दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं करा इन्होंने। तो देखो पानी पी कर कोस रहे थे कोविड के समय में, ये सारा ठीकरा अपनी नाकामी का मोदी जी का फोड़ कर ये खुद अपना शीश महल बनाने में व्यस्त हो गए थे। और जो डिप्टी सीएम है वो अपनी शराब नीति बनाने में व्यस्त थे, जबकि उनको उस समय ये देखना था हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो पॉलिसी बना रहे थे हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल। वो ये दोनों डिप्टी सीएम और सीएम जो है ये अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़कर ये बिजी हो गए थे। अगर समय रहते हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली की कमान अपने हाथों में ना लेते तो कोविड से इतनी मौतें हो सकती थी आप अंदाजा नहीं लगा। उन्होंने देखा आपने डीआरडीओ की मदद से सबसे बड़ा कोविड सेंटर राधा स्वामी सत्संग उधर छतरपुर में बना था। अमित शाह जी खुद हर एक हॉस्पिटल में जाकर मुआयना कर रहे थे। उन्होंने समय रहते दिल्ली की कमांड अपने हाथों में ले ली थी। नहीं तो ये तो नकारा सीएम जो है ये तो अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ के अपना शीश महल बनाने में व्यस्त हो गए थे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं जनता कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखती। जो केजरीवाल दावे किया करते थे कि वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है, आम आदमी की सरकार बनानी है, आम जनता की तरह राजा होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो पुरानी वैगनार, ओवरसाइज शर्ट, चप्पल, टोपी, मफलर, जितने कुछ चीज़ें दिखाई गई थी, कहीं ना कहीं उसका जो सब चीज़ सामने आ रही है। पंजाब में जो वीवीआईपी कल्चर की गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, जो लश्करों के साथ चल रहे हैं केजरीवाल साहब, कहीं ना कहीं जनता अब ये राजनीति समझ रही है कि जो राजनीति को बदलने का दावा करते थे कहीं ना कहीं राजनीति ने उन्हें खुद बदल दिया है। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।